बर वक्त पैकेज अनाउंस होने थे वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ के लोग खुश हैं कि उनको वो रिलीफ मिल गया है और डेफिनेटली वो एक उनका इंटरनल इशू था जिसके ऊपर वो थोड़ा सा प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो उनका राइट भी था। लेकिन मैं समझता हूँ कि टाइमली डिसीजन हुआ, टाइमली डिसीजन करने के बाद वो अनाउंस हुआ और आज वो अकाउंट्स में उनके आज़ाद कश्मीर हुकूमत के पास वो पैसे जो हैं 23 अरब रुपया पहुँच गए। अब उन्होंने यूज़ करना है और उन्होंने उसका इस्तेमाल करना है। तो वो एक टेम्परेरी सा चीज़ थी, लेकिन वो हल हो गई। मेरा सिर्फ इतना पॉइंट है कि थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दें कि जो सूबों में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है वो 18वीं तरमीम के बाद सूबे हैंडल करते हैं, हमने सिर्फ असिस्ट करना होता है। मैं जाके वहाँ पे डिसीजन नहीं कर सकता हूँ कि मैंने आज़ाद कश्मीर जाके मौके पे जाना है और जाके डिसीजन करना है। हाँ, उनको रेंजर्स चाहिए थी, उनको पैरामिलिट्री फोर्सेस चाहिए थी, तो हमने वो प्रोवाइड करनी थी। उनको और टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए थी, वहाँ पे कुछ इंटरनेट और बाकी चीज़ों की चीज़ थी, वो हमने प्रोवाइड करनी थी। तो बहुत सारे लोगों का एतराज़ था जी कि मैं आज़ाद कश्मीर क्यों नहीं गया। तो उसका जवाब ये है कि 18वीं तरमीम पढ़ लेनी चाहिए, उसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ है। जो रेंजर्स की डिप्लॉयमेंट है वो मैं दुनिया में कहीं पे भी हूँ, वो एक फ़ोन पे अप्रूवल हो जाती है, कोई उसमें लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। तो हाँ, जहाँ पे हमारा रोल आएगा, अगर इस्लामाबाद के अंदर है या कहीं और ऐसी जगह पे जहाँ पे हमारे सिचुएशन है, वहाँ पे हमारा होना ज़रूरी है, बिल्कुल वहाँ समझते हैं। लेकिन ये कहना कि जी मुज़फ़्फ़राबाद मौके पे नहीं गए या कोई नहीं गया, आई थिंक उसके बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना। मुझे उनको अपना रोल वहाँ पे जाके देना है कि जी मैं जाके लीड कर रहा हूँ, जो उनको उनका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है या सब कुछ है वो उस हिसाब से। दुबई प्रॉपर्टी लीक्स का बड़ा जिक्र सुन रहे हैं, उसमें आपकी इंडिया के बारे में आया है कि प्रॉपर्टी थी जो गोशवारों में और आपने बैंकिंग कमीशन में भी रजिस्टर्ड करवाया है। ये बताएगा कि इसके अलावा कोई जायदाद है आपकी घरों में, किसी और जायदाद अगर है? मेरा ख्याल है इसके ऊपर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरा वाइफ की ये प्रॉपर्टी 2017 से थी और पिछले साल में उसने बेच के जो है दूसरी ली। यूके में भी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ ने इनहेरिट की हुई है, कुछ ख़रीदी हुई है। अब वो मेरे ख्याल में 10 साल पुरानी होगी या 12 साल पुरानी होगी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, यूके वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इसको ये बता देना, मेरा इख्तलाफ सिर्फ इसमें इस सारी चीज़ में ये है कि आप ज़रूर दें, आपका ख़बर देना राइट है, सारा कुछ है, लेकिन ये नहीं करें कि ये पोर्ट्रे करें कि जैसे मैं तो कोई गवर्नमेंट ऑफिस में नहीं था 10 साल पहले या 12 साल पहले या इवन 6-7 साल पहले। हाँ, आप ये कहें कि जी ये इन्होंने प्रॉपर्टी ली हुई है, ये डिक्लेयर नहीं की हुई है, ये इनकी प्रॉपर्टी है जो नाजायज़ पैसों से बनी है, ये नारकोटिक्स के पैसों से बनी है, ये फलां चीज़ से बनी है, आप ज़रूर दें। मगर ये पोर्ट्रे करना कि अच्छा, आप ये बताएं कि इंडियंस के कितनी लोगों की प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके मीडिया ने कितना, उन्होंने सब ने डिक्लेयर की हुई है, उनके मीडिया ने तो उसको बिल्कुल नहीं। सिर्फ हमारे अच्छा जो नॉर्वेजियन कंपनी है जिसने उनको टास्किंग दी थी, वो भी पढ़ लें उसमें क्या लिखा हुआ था कि ये इलीगल मनी कोई है या वो बताएं। हमने वो बॉम्ब चलाया कि नहीं जी हमने तो प्रॉपर्टीज़ निकाल ली, हमने, अरे भाई आप इलेक्शन कमीशन के गोशवारे निकाल लो, आपको वैसे मिल जानी थी। लेकिन आपने पोर्ट्रे ऐसे कर दिया कि जैसे पता नहीं है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। मुझे तो कोई बाहर नहीं है, मैं तो अगर अभी भी मैं समझूंगा कि मैंने एज अ बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट करनी है, मैंने जहाँ पाकिस्तान में करनी है पाकिस्तान में करूँगा, बाहर करनी है बाहर करूँगा। अगर मेरे पास लीगल पैसे हैं मैं क्यों नहीं करूँगा, कोई मुझे नहीं रोकता। मैं अगर यहाँ टैक्स दे रहा हूँ, मुझे याद नहीं है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा, प्रॉपर्टी के ऊपर जो बाहर भी लें तो यहाँ पे टैक्स आप यहाँ पे देते हैं और टैक्स दिया है पाकिस्तान को तो उसका भी टैक्स मिल रहा है। लेकिन दुनिया में हर जगह पे प्रॉपर्टी, हाँ किसी के पास नाजायज़ है, किसी ने डिक्लेयर नहीं की हुई है, किसी की रिश्वत के पैसों से ली हुई है, आप ज़रूर इसका इशू बनाएं। लेकिन मुझे अफसोस सिर्फ इस चीज़ का हुआ है कि भाई आप हर चीज़ मौजूद थी, सारा कुछ था, लेकिन
हाईलाइट ऐसे किए गए जैसे पता नहीं, अल्लाह ना करे कि पता नहीं किस पैसों से आई है, क्या है क्या नहीं। ये ज़्यादती है, मेरा नहीं ख्याल ऐसे होना चाहिए। तो उसके ऊपर ये इसी चीज़ पर सवालात मौजूद हैं। दुबई लीग्स के हवाले से आप बहुत अहम पोजीशन में हैं मौजूदा सेटअप के अंदर, लेकिन ये एक पिछले 4 दिन से ये बड़ी नोटेड बात आ रही है कि आप क्लियर है, आपने पहले दिन ही बयान दे दिया, लेकिन आपकी जो हुकूमत है वज़ारत इत्तलात व नशरियात, यानी कि इतना अहम तरीन मिनिस्टर अंडर फायर आ जाए और एक हुकूमती पार्टनर, एक बड़े जमात का सरबराह नवाज शरीफ, उनके बच्चे अंडर फायर आ जाए, एक क्लियर मौक़िफ़ कहीं से भी नहीं आ रहा। देखिए, और मीडिया इस ऐसी सूरत हाल में, बल्कि बाज़ औक़ात तो यूँ लगता है कि इस कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर हुकूमती अलाइज जो है वो जानबूझ के चंद एक नाम आगे कर देते हैं कि जी ये लोग ज़्यादा ताकतवर है, हमारी निस्बत इन्हीं से पूछे जो होना है। देखिए, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट इस पे एक पेज पे है और थी, लेकिन जहाँ तक रही बात कि आपने कहा कि जो आपका मेन पहला सवाल था कि देखें, मेरा सिर्फ इतना है कि इसमें अगर कहीं पे ये आता ना कि जी फ़लाँ बंदे की ये चीज़ डिक्लेयर नहीं है या ये प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ हुआ या उसने इलेक्शन कमीशन में नहीं जमा कराया हुआ, हाँ, लेकिन हर एक को इंडिविजुअल हैसियत में मेरा ख़्याल है कि डिफेंड करना चाहिए अपने आप को और असल इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए। जहाँ तक रही बात मेरे नज़दीक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने भी दिया, एक प्रेस जवाब दिया, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी जवाब दिया, मैं भी हर एक के लिए जवाब दूँ, मुझे मैसेजेस वगैरह पे भी जिसने किया मैंने उसको भी उस पर भी जवाब दिया। बट सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि आप मैं तो समझता हूँ ये सॉरी कहना नहीं चाहिए कि मैं किधर फंस गया हूँ आके, कि मेरी प्राइवेट ज़िंदगी ये सारा कुछ है, ठीक है आपका राइट है सारा कुछ करना, लेकिन भाई मेरी सारी ज़िंदगी की कमाई को आप इलीगल बना रहे हैं। मैं तो ऐसे काम पे ऊपर सॉरी डैश करता हूँ। अगर ऐसी चीज़ है तो फिर बेहतर है इसे ऐसा काम ना करूँ। मैं किसी सोच के साथ काम कर रहा था, किसी चीज़ के साथ कर रहा था, लेकिन अरे भाई 10 साल पुरानी चीज़ है और एक एक चीज़ डिक्लेयर्ड है, उसके बाद आप उसको इस तरह का बना लेंगे कि वो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा है। अगर बात की जाए साबिक दौर में जब आपका इमरान हुकूमत में थे तो एक बड़ी जमात जो है वो आपके खिलाफ थी और एक जमात को आया था कि आप एक जमात की साइड ले लें। आपकी बात ये है कि आप वही जमात के जो सीनियर रहनुमा उन्होंने आप पे तनकीद भी करना शुरू कर दी, तो आप क्या समझते हैं कि ये कंसेप्ट बन गया, उस साइड से भी आपको तनकीद का सामना उस दौर में करना पड़ा, अब इस दौर में दोनों साइडों से करना पड़ा है? दोनों साइडें खैर जिसकी मर्ज़ी है तनकीद करनी कर ले, जिसकी मर्ज़ी है तनकीद कर ले। मेरी बात सुने, मैंने चाहे जितनी मर्ज़ी अरसे के लिए, चाहे छोटा अरसा है चाहे लंबा अरसा है, मैंने जितनी देर करना है मैंने अपनी डिलीवरी के ऊपर फोकस करना है। मुझे कोई फ़िक्र नहीं कि कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता। अब उस डिलीवरी के पीछे अगर किसी को इशू है, कोई प्रॉब्लम है, किसी की स्पेस ले रहा हूँ और तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन सारे हमारे दोस्त हैं, भाई हैं। बट मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि जितनी देर काम करो वो काम करो जो जायज़ है, जो हक बनता है, और सुबह से रात तक काम करो। अच्छा सर, अभी तो निशाना सब आप भी बना रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में कुछ ऐसे मीडिया हाउसेस हैं जिनकी प्राप्तियां दुबई में हैं लेकिन वो इस प्रॉपर्टी लीग्स में नहीं है। तो मेरा इशारा शायद आप समझ होंगे मैं किसका नाम लेना चाह रहा हूँ। वो बहुत बड़ा मीडिया हाउस है, ठीक है। मीर साहब का मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि इतना बड़ा मीडिया हाउस है उनका, तो क्या उनका नाम इसमें नहीं आया? और फिर आप वज़ीर दाखिला हैं, तो क्या आप इसकी कोई इंक्वायरी करवाएंगे बाकी लोगों की कि ये पैसा बाहर कैसे गया? क्योंकि FIA में तो आपके अंडर है सारा। पहली बात, मीर साहब हमारे बड़े काबिल एहतराम हैं, सारा कुछ है। मेरे लिए में नहीं कि उनका क्यों नहीं आया, बट बहुत सारे लोगों को हज़ारों में हैं जिनके प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पे, जिनका नाम नहीं आया। उससे मुझे ज़्यादा अंदाज़ा होता है कि ये स्पेसिफिकली टारगेट करके किया गया है या क्या किया गया है। बहुत सारों के हमें मीडिया हाउसेस क्या सब दोस्तों का वहाँ का पता है कि उनके वहाँ पे घर हैं, सब कुछ है।
डिक्लेयर्ड भी हैं उनके, सारा कुछ है, फिर भी नाम ना आना। बट एनीवेज ये एक ऐसी चीज़ है, मैं किसी के उस ब्लेम गेम में नहीं जाऊँ। मेरा ख्याल है इंक्वायरी सिर्फ उसकी होनी चाहिए कि जिसने डिक्लेयर नहीं किया हुआ, जिसने इलीगल किया हुआ उसकी होनी चाहिए। बाकी बिल्कुल आप अपने बिजनेसमैन को एक गाली बनाया हुआ है हमने कि जो बिज़नेस करता है उसको गाली समझो, और अगर वो इंडिया की तरक्की की सिर्फ एक वजह है, वो अपने बिजनेसमैन को सपोर्ट करते हैं। और हमारी मसला ये है कि हमारा बिजनेसमैन कोई भी है ABC, वो ज़रा सी तरक्की करेगा हम कहेंगे ये तो चोर है। तो ये बताइए कि जो आज़ाद कश्मीर में बिजली के बिलों के हवाले से या सूरत बनी, वैसी सूरत इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में बनने जा रही है कि जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है उन्होंने 12 ये कहा है कि वो जो वहाँ पे फैसलों का रेलवे स्टेशन है उस पर कब्जा कर रही है। तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत बन गई है, इस सब ये लीगली क्या इसकी पोजीशन है और वज़ारत दाखिला से वजह से क्या? पहली बात ये है कि मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला KP के बड़े समझदार आदमी, उन्होंने ये सियासी बात की होगी। मेरा नहीं ख्याल कोई भी पाकिस्तानी या कोई भी अक्लमंद आदमी ये सोचेगा कि किसी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग पे इस तरह कब्ज़ा करना है। और अगर कोई इस तरह की चीज़ सोचेगा तो फिर उसको उसी तरह हैंडल किया जाएगा। तो ये बड़ी क्लैरिटी होगी। अभी जो आज़ाद कश्मीर में सिचुएशन बड़ी इंटरेस्ट की कहा जाता रहा कि कुछ शख्स अनासर ने वायलेंस का भी माहौल बनाया, वहाँ पे कैजुअलिटीज भी, तो क्या किसी बैरूनी हाथ का भी अंदेशा है? अगर है तो फिर बिल्कुल है अंदेशा। हमारे पास काफ़ी सारी एविडेंसेस भी मौजूद हैं कि किस तरह बाहर के मुल्कों में से कि 17 बंदे मर गए, 11 बंदे मर गए, 12 बंदे मर गए। वीडियोस को किस तरह एडिट किया गया, जो अब हमने ऑलरेडी पकड़ लिए हैं, उसके ऊपर हम ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है। और इसका बिल्कुल हमसाया मुल्क के साथ ताल्लुक़ कहीं ना कहीं लिंक बन रहा है। हम अगर उसको ऑफिशियली जब बोलेंगे, जब हमारे पास हर चीज़ फाइनल एविडेंस के साथ मौजूद होगी, तो उस टाइम हम ज़्यादा बेहतर आपको बता भी देंगे और एग्जैक्टली बता देंगे कहाँ पे क्या हुआ। अभी कुछ हुआ नहीं था तो मौतों की खबर चला दी गई। प्रोटेस्ट बाहर की एम्बेसीज के बाहर हमारे शुरू हो गए, तो कोई ना कोई चीज़ ज़रूर था जो ये सारा कुछ करा रहा था, और हमारे पास अब एविडेंसेस मौजूद हैं। लेकिन हम एक दफ़ा उसको कैलकुलेट करके फिर मीडिया के सामने शेयर करें। जब से आप आए हैं बिजली चोरी को कंट्रोल करने के लिए आपने काफ़ी इक़दाम किए हैं, लेकिन KPK की वजह से बात हुई, सिंध की बात हुई, और दीगर सूबों के अंदर पंजाब सबसे ज़्यादा बिल देता है और बाकी जगहों पर बिजली चोरी बहुत ज़्यादा होती है और वो अरबों रुपये की चोरी हो रही है। सर, इसको कंट्रोल करने में क्या बहुत ज़्यादा स्पीड अप होकर काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिल भी तो सब लोग। देखिए, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि जो बिजली चोरी कर रहे हैं उनका खमियाजा जो है, जो बिजली के बिल दे रहे हैं, उनको भुगतना पड़ता है। हमने FIA को भी लगाया है इसके पीछे, उसके अलावा बाकी एजेंसीज भी लग रही हैं, और ये हमें बड़े मैसिव स्केल में करना पड़ेगा। मैं टोटली एग्री करता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ हमें भी उस स्पीड पे नहीं कर रहे काम जिस स्पीड पे करना चाहिए। तब पनामा लीक्स आ गई, उसके बाद जो पाकिस्तान में एक मुजाहिरों की सियासत हुई, उसके रिजल्ट हमारे सामने। अब दोबारा एक मतलब फिर एक प्रॉपर्टी लीक्स आ गई हैं, तो ये ऑर्गेनिकली सामने आती हैं या ये कोई सोचा समझा मंसूबा है जिसको बाद में जितनी सिलेक्टेड होके आई है इसके पीछे तो मुझे कोई ना कोई चीज़ लगती है कि आज कुछ मीडिया वाले का हो गया, कुछ का नहीं हुआ, कुछ पॉलिटिशियंस का हो गया, कुछ का नहीं हुआ, कुछ बिजनेसमैन का हो गया, कुछ का नहीं हुआ। तो बड़ी सिलेक्टेड किस्म की है, अल्लाह जानता है इसके पीछे क्या है। कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो ऐवान में तकरीर करते हैं और कहते हैं कि PTI जिसको अपना समझ के वज़ीर आला लगाती है अली अमीन गंडा को, वो सबसे पहले मेरे भाई मौसम से मिलते हैं। क्या एक भाई पीपल्स पार्टी का चेयरमैन हो और दूसरा भाई आज़ाद सीएत में सेनेटर बनता है, इसमें क्या मार्केट है? और दूसरा इसमें ये बता दें कि PTI के साथ अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो इसमें आपकी जो मुलाकात है वो किरदार है? देखिए, पहली बात ये है कि मैं समझता हूँ अल्लाह ताला का बहुत करम है कि अगर IPP भी, PMLN भी, PPP भी, PMLQ भी अगर सपोर्ट करती है, तो मेरा ख्याल है कि मैं इस लिहाज से लकी समझता हूँ कि अगर किसी के साथ अच्छा रहा हुआ तो उसका फ़ायदा हमेशा आपको होता है। दूसरा, मेरी उनके साथ बिल्कुल मुलाकात हुई थी, और अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए कि जहाँ पे राब्ता करना पड़ता है तो फेडरल गवर्नमेंट बिल्कुल राब्ता भी करती है उनके साथ। मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि जो मेरी मुलाकात भी उनके साथ हुई है कि वो कोई ऐसी चीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर है, मुझे उम्मीद है वो नहीं करेंगे। और मेरा नहीं ख्याल कोई मुज़ाकरात
की कोई चीज़ हो रही है। अगर मुज़ाकरात होंगे तो हुकूमत के साथ होंगे, जो तरीक़ेकार है करने का। मेरा नहीं ख्याल उसके अलावा किसी के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए या होंगे। डाटा लीक हुआ था नादरा का, उस पर इंक्वायरी हुई थी, उसका क्या स्टेटस है अभी तक? और दूसरा, आपने 2 ऑफिस किए हैं 24 आवर, क्या दूसरे शहरों में जो ये पासपोर्ट फीसेस बढ़ाई गई हैं उस पर भी क्या थोड़ा सा बताइएगा? और ये जो दूसरे शहर है इसमें भी वो देखिए, उधर भी टाइमिंग थोड़े बेहतर करेंगे। मैं थोड़ा उधर फोकस कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ वहाँ डिमांड कितनी क्या है। सबसे सादा जो है इस टाइम उम्रे के लिए सबसे ज़्यादा पासपोर्ट उसी के लिए बनते हैं। उम्रे के लिए जो टिकट है वो तकरीबन 1.5-2 लाख के दरमियान की है, वीज़ा 30,000 के दरमियान का है। हम कहते हैं कि जो पासपोर्ट है उसको प्रिंटिंग की कॉस्ट भी पूरी ना हो, पैसे इतने कम नहीं। तो मैंने इनको कहा है कि कम से कम इतनी फ़ीस करें कि अपने ख़र्चे निकालें। पासपोर्ट के बुरे हालात हैं, इस टाइम 5-5 महीने बाद लोगों को पासपोर्ट मिल रहा है। मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, हमारी पूरी इंटीरियर मिनिस्ट्री के लिए चैलेंज है कि इसको वापस रूटीन पे लाएं। मैं तो समझ नहीं सक रहा हूँ कि 5 से 6 महीने लोगों पहले पासपोर्ट अप्लाई किया और वो अभी भी सिफारिशें करा रहे हैं, लोगों को ढूंढ रहे हैं कि हमारा पासपोर्ट प्रिंट करा दो। ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल चीज़ है और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह इसको फिक्स करके दिखाएंगे। गवर्नर के खिलाफ बड़ी बातें कर रहे हैं, तो कोई ऐसा इम्कान तो नहीं है मुस्तकबिल में कहीं जाकर हालात ख़राब हो और जो है वो गवर्नर राज लग जाए? क्या 18वीं तरमीम इसकी इजाज़त देती है या नहीं देती? फिर आपका किरदार क्या होगा अगर गवर्नर राज? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के रोल से हट के जाएगा। अगर जाएगा तो फिर सिचुएशन देखेंगे, फिर हमें भी डट के चीज़ें करनी आती हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज़ हो। सर, वज़ारत दाखिला और पंजाब के तल्लुकात में कोई मज़ाक तो नहीं, क्योंकि आपने तमाम सूबों के साथ मुलाकात कर ली और आपने अभी तक वज़ीर-ए-आला पंजाब से ऑफिशियली ना कोई लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बात की है, ना ही आपने कोई मुलाकात की, क्योंकि कच्चे का ऑपरेशन भी चल रहा है। नहीं, मेरा ख्याल है वो वैसे मैं कोई इंटेंशनली ऐसी चीज़ नहीं है। मुलाकात हो जाएगी, जल्दी कर लेंगे आपके कहने पे मुलाकात। आईजी पंजाब से बाकी जितने ऑफिसर्स हैं उनके साथ रब्ता है और कच्चे के ऊपर भी उनके साथ डिस्कशन हुई, बल्कि सारे आईजीज़ जब पाकिस्तान के आए हुए थे कच्चे के ऊपर उन पर बड़ी डिटेल में डिस्कशन हुई। और मेरा ख्याल है सिंध और पंजाब मिलके इस टाइम कच्चे के ऊपर अच्छा खासा मैसिव स्केल में काम कर रहे हैं और हमारी तरफ से पूरी सपोर्ट है। वो टेक्निकल सपोर्ट हमने पहली दफ़ा प्रोवाइड की जो पहले कभी नहीं की हुई थी किसी भी इंटीरियर मिनिस्ट्री ने। मेरा ख्याल है ऑपरेशन चल रहा है तो मैं वो डिटेल में ना बताऊं, लेकिन उनको बहुत बेहतर एक्सेस दिया चीज़ों का जो पहले नहीं था। उसके बाद उनको टेक्नोलॉजी वाइज जो चीज़ें नहीं चाहिए वो हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जल्द अज जल्द प्रोवाइड करें। और भी कोई असिस्टेंस चाहिए होगी, जैसे रेंजर्स की असिस्टेंस चाहिए थी सिंध में, वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। पंजाब में भी कहीं पे कोई चीज़ ऐसी चाहिए होगी तो ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। देखिए, बात बड़ी सिंपल है। मेरा ख्याल है फ़ॉरेन ऑफिस आज की अगर आप वायलेशन की बात कर रहे हैं, जो रात को इंसिडेंट हुआ है अफ़गानिस्तान साइड से, फ़ॉरेन ऑफिस जवाब देगा तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल ये है एज अ पाकिस्तानी कि अफ़गानिस्तान को थोड़ा सा होश के नाखुन लेने चाहिए, बिकॉज़ ये ऐसी चीज़ है कि कोई बॉर्डर वायलेशन पे तो कोई नरमी नाम की चीज़ है नहीं, ना हो सकती है। लेकिन फ़ॉरेन ऑफिस बेहतर है, जवाब देगा। हाँ जी। मैं तकरीबन बॉर्डर के तमाम जगह पे पहुंच रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, उनके मसाइल देख रहे हैं, उनके रिसोर्सेज की कमी देख रहे हैं। बहुत अलार्मिंग है ये सारा कुछ कि हम उनसे तवक्को बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन उनके पास इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं कि हम उनको जब तक हल नहीं करेंगे मसला का हल नहीं होगा। नबी साहब, ये बताइए कि जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से इस वक्त सोशल मीडिया पर खासी कैंपेन चल रही है, उसके हवाले से वज़ारत दाखिला को कोई अदालतों की जब से कोई इंस्ट्रक्शन आई है, क्या इक़दाम किए जाए? दूसरा, इस्लामाबाद में एक जर्नलिस्ट अहमद फराज लापता हो गया है, उसके हवाले से क्या अपडेट? मैंने आईजी से ऑलरेडी बात की है, वो उसको ढूंढ रहे हैं और होपफुली कोई ना कोई चीज़ वर्कआउट हो जाएगी, पता चल जाएगा क्या है। दूसरा, अगर किसी भी जज साहब या किसी की कोई हमें एप्लीकेशन आएगी तो हम बिल्कुल प्रोसेस करेंगे। मेरा सवाल ये है कि आप नई एजेंसी बनाने जा रहे हैं साइबर क्राइम, लेकिन आपका गजल नोटिफिकेशन तो जारी होगा, उसके बाद फिलहाल कोई एक्टिविटी नजर नहीं आ रही। साइबर क्राइम का तमाम काम तकरीबन रुक चुके हो, वहाँ इंतजार कर रहे हैं कि अगला गवर्नमेंट का एक्शन क्या आएगा। नहीं, मैंने वापस उनको इंस्ट्रक्ट कर दिया कि जब तक नई एजेंसी नहीं बन जाती काम कंटिन्यू करें, FIA काम कंटिन्यू करेगी। अच्छा सर, ये जो एयरपोर्ट को आउटसोर्स करने की बात चल रही थी, उसके बाद आपने इकदाम लिए कि जो छात्रों को सहूलियात है काउंटर बढ़ाए जाएंगे, वो कहाँ तक
हमने सिविल एविएशन से रिक्वेस्ट कर ली है, काउंटर जैसे ही वो एक्स्ट्रा लगाएंगे तो हम FIA का स्टाफ बिठा देंगे वहाँ पे। प्राइवेटाइज तो हो अच्छी बात है, लेकिन हमने अपनी सर्विसेज तो पूरी देनी है, चाहे जो भी हो। सर आपने अभी एक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं ये कह रहा था कि जो प्रॉपर्टीज बाकी लोगों की वहाँ पर मौजूद है दुबई में, क्या इधर पाकिस्तान उस पर इंक्वायरी कराएगी या नहीं कराएगी? क्या UAE हुकूमत से किसी ने रब्ता किया है या आपकी प्राइम मिनिस्टर से बात? अगर किसी की इलीगल होगी तो हम ज़रूर कार्रवाई करेंगे। अगर किसी की इलीगल नहीं है, बिजनेसमैन को जियो और जीने दो, मेरा रिक्वेस्ट है उनको करने दें। हाँ, कहीं पे किसी की 4-5 मैं जो पढ़ रहा था ये नॉर्वेजियन वाली चीज़, अगर ये सही है, मैं किसी ने मुझे मैसेज किया कि उन्होंने 4-5 क्राइटेरिया बनाए थे। पहला क्राइटेरिया था कि इलीगल मनी हो, दूसरा था नारकोटिक्स वाला, इस तरह के उनकी 3-4 कैटेगरी थी। वो बाकी दुनिया में तो उसी तरह फॉलो हुआ, हमारे मुल्क में और तरह उसको पोर्ट्रे कर दिया गया। हाँ बिल्कुल, अगर कहीं पे कोई चीज़ इलीगल निकल आती है, कोई करप्शन वाली निकल आती है, तो हम सबसे पहले मुतरक होंगे। आखिरी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।